हेलो फ्रेंड्स, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को, इस इंस्पायरेशनल स्टोरी को शुरू से अंत तक सुने। यह आपको दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी जो अक्सर हम सब में होता है, इसी बीमारी के कारण लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये इस बीमारी से उभरने का, बाहर आने का, इस पर विजय पाने का, इसको जीतने का और इसको हमेशा के लिए समाप्त करने का टिप्स इसमें है, टिप्स बताया जा रहा है जो आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे। चलिए आइए इस कहानी को सुनते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत आलसी था। फिर भी भगवान गौतम बुद्ध ने उस आलसी शिष्य को भी उतने ही स्नेह प्यार करते थे जितना कि अन्य शिष्यों को। ऐसे ही एक दिन भगवान गौतम बुद्ध ने उस आलसी शिष्य को एक कहानी सुनाई, जो कहानी इस तरह है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण बहुत भला आदमी था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी जो उसे बढ़ने से रोक रही थी, लाइफ में फेल का कारण बन रहा था, सक्सेस न होने दे रहा था। वह बुरी आदत यह थी कि वह काम को टाला करता था कल पर। इस पर एक बहुत अच्छी कोट्स है, अगर आलसी आदमी सफल होता तो आज सब सफल होता। दूसरी और सबसे बड़ी बुरी आदत दिमाग का, जो उसे विकलांग बना दिया था, जबकि वह फिट है, कि वह स्वस्थ है, स्वस्थ होने के बावजूद, फिट होने के बावजूद भी वह विकलांग हो गया था। क्या? उनकी मेंटलिटी सोच, निगेटिव थॉट। दूसरी बुरी आदत यानी निगेटिव थिंकिंग एवं भाग्य पर ज्यादा विश्वास करना कर्म के अपेक्षा। अर्थात वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। यही सब सोच के कारण वो अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। ये मेंटेलिटी उसका असफल जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो उसे बना दिया था जिंदा लाश। इस सब का कारण एक ही चीज था, जो था आलस। अर्थात वह बहुत बड़ा आलसी व्यक्ति था। इस दुनिया में 90% लोग असफल हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण और सबसे खराब आदत, दोनों का जवाब है आलस। आलस इंसान को विकलांग बना देता है, सब कुछ फिट होने के बावजूद भी, जिस कारण वे अपने लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ में लूजर बनने और सबसे बड़ा कर्मकोरी कहलाने का कारण एकमात्र शब्द आलस है। तो आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक महाराज साधु जी उस आलसी ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उस महाराज साधु जी का खूब आदर सत्कार किया। महाराज साधु जी चलते समय खुश होकर उस ब्राह्मण आलसी से कहा, तुम गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूँ। महाराज साधु जी ने बोला कि 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। आलसी ब्राह्मण ने पारस पथरी ले ली। महाराज साधु जी चला गया। महाराज साधु जी के जाने के बाद वह आलसी ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा तो बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और उसे थोड़ा बहुत पैसा मिला, जिससे कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन आलसी ब्राह्मण के धर्मपत्नी के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने के लिए बाजार में गया तो देखा और सुना कि लोहा कुछ महंगा है, तो वे दाम सुनकर घर लौट आया। 2-3 दिन के बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते जा रहे थे। 8वें दिन वह महाराज साधु जी आया और उसने अपनी पारस पथरी को मांगी तो वह आलसी ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पारस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन महाराज साधु जी ने राजी नहीं हुआ। महाराज साधु जी ने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो वह बहुत अमीर बन जाता, बहुत कुछ कर डालता। तो आगे महाराज साधु जी ने कहा, जो आदमी समय का उपयोग नहीं करना जानता वह कभी सफल नहीं होता।
वो आलसी ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। महाराज साधु जी ने पारस पत्री लेकर जा चुका था। उस आलस ब्राह्मण व्यक्ति को अपने और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके बाद उसने कभी आलस नहीं किया। कहानी समाप्त हुई। अब ओवरऑल हम देखेंगे कहानी से क्या सीख सकते हैं, कहानी हमको क्या सिखाना चाहती है, कहानी हमको क्या लेसन देना चाहती है, कहानी क्या बताना चाहती है। कहानी में कहा जाता है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि इंसान को आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है, दुनिया का सबसे बड़ा बुरी आदत है और सबसे ज्यादा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है जो इंसान को उससे दूर आना चाहिए। जितना एक इंसान दुश्मन नहीं है, जितना उससे कई गुना कई बड़ा आलस उसका दुश्मन होता है, जो उसको लाइफ को, उसको जिंदगी पीछे छूट जाता है, पीछे धकेल देता है, पीछे ले जाता है। इसलिए आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस से बच कर आलस को अवॉइड करें। दूसरी, कभी भी किस्मत पे विश्वास करो, लेकिन पहले कर्म करो। सबसे ज्यादा विश्वास कर्म, उसके बाद किस्मत, यही इंसान को करनी चाहिए। चलिए बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।